ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि कैसे और कहां से स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू किया जाता है। यही स्ट्रक्चर मैपिंग का खासियत है। अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें एक्यूरेट लोअर लो एवं हायर हाई। ठीक है, अब जैसे ही इंड्यूसमेंट किया हम क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, मार्केट कर देता है चौक। अभी जो आपको चीज बताई है, ये चीज आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक यूट्यूब पे स्ट्रक्चर मैपिंग है। क्योंकि हेलो दोस्तों, जिस वीडियो का आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे कि आप लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो डालिए, तो मैं बोला था कि पार्ट 3 यानी एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाने के बाद जब आपको आईडीएम भी बता दूंगा, यानी स्ट्रक्चर मैपिंग का तीनों कंसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊंगा आपको चार्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसएमसी का जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आपको मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना है, तो कि हम कैसे लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, कैसे लाइव चार्ट पर स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है, कैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाइंड किया जाता है, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड किया जाता है और कैसे इंड्यूसमेंट फाइंड किया जाता है। ठीक, आपको मैंने पार्ट 2 वाले वीडियो में बताया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें मार्केट का रियल ट्रेंड पता चले। इससे हमें ना तो मार्केट में एंट्री मिलता है ना ही एग्जिट। ठीक, ये हमें केवल मार्केट के ट्रेंड को बताता है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इसके आधार पर हम ट्रेड लेंगे, तो नहीं। यहाँ आप ये देखेंगे कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में दिखा रहा है कि मार्केट हायर हाई में है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एंट्री पॉइंट होता है, जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उस जगह पर हम क्या खोजेंगे, बाइंग का सेटअप। ठीक, जहां पर हमें ऐसा बाइंग का सेटअप मिलेगा वहां पर बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में दिखा रहा है किस तरफ, कि मार्केट बाइंग में है। ठीक, तो स्ट्रक्चर मैपिंग किस लिए किया जाता है, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी तक ऐसा वीडियो यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं किया है, ये मेरा एकदम गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये मैं खुद यूज करता हूं। अगर आप इस चार्ट को देखकर, जो मार्केट में नॉर्मल चार्ट जिस पर हम ट्रेडिंग करते हैं, उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल आप ही नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। उसके बाद मैंने एक सीक्रेट चार्ट निकाला, जो कि जिसपे कि स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूं और मेरा एक्यूरेट काम करता है। ये नहीं कि उसमें काम नहीं करता है, एक्यूरेट काम करता है। ठीक, उसी चार्ट की तरह आज आपको उस चार्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा वो चार्ट है। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए, आपको पक्का स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो वही लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग, ये तीनों चीज जो स्ट्रक्चर मैपिंग का होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट, आईडीएम, और तीसरा सीक्रेट चार्ट जिस पर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ। ठीक, ट्रेड लेने से पहले, मार्केट का ट्रेंड फाइंड करने के लिए। बट उससे पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा होगा, जिसमें मैंने एक येलो लाइन से आईडीएम ड्रॉ करके रखा है, रेड लाइन से चौक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ग्रीन लाइन से। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करिएगा तो आपको ऐसे मार्क करना पड़ेगा लाइन, तो आप पहले ही ऐसे 3 पॉइंट मार्क करके रख लीजिएगा और उसे ही क्या करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आता कि इसको कैसे बनाया जाता है तो क्या करना है, आप इधर टूल वाले सेक्शन में जाइएगा, ट्रेंड लाइन वाला पर ऐसे टाइप किए, इस पर हो गया, ये एक लाइन बन गया। अब सेटिंग में ऑप्शन में गए और टेक्स्ट पे इसको क्या है, हम इसको लिख दिए आईडीएम, बस लिखेंगे और हो जाएगा क्या, आईडीएम। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाकर रख लीजिएगा तो क्या होगा, ये आसानी होगा आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में। आपको बार बार नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा, आपको याद रहेगा। अब इसका डुप्लीकेट कैसे बनाया जाता है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, इधर ये 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्लोन का ऑप्शन आता है, बस क्लोन पे क्लिक करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक, तो ये एकदम बेसिक बात है, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं समझ में आता है जो नए होते हैं, तो ये उनके लिए बताया। ठीक, ऐसे 3 लाइन आप भी ड्रॉ करके रख सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करें, तो बार बार ये लिखना ना पड़े। ठीक, इससे टाइम बचता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बताता हूँ कि आपको ये सीक्रेट चार्ट के बारे में जो मैं बोल रहा था वो कौन सा चार्ट है। ठीक, नॉर्मली आप किसी यूट्यूबर को देखेंगे या किसी भी ट्रेडर को, तो वो इस चार्ट पर स्ट्रक्चर मैपिंग बताते हैं, लेकिन इस चार्ट पे दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो बिगिनर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले, कहाँ पर इंड्यूसमेंट ले, कहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बताते हैं लोग ऐसे चार्ट पर, जब समझाना होता है तो लोग ऐसे स्ट्रक्चर पर समझाते हैं, और जब लाइव मार्केट में वो ड्रॉ करने जाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर तो दिखता नहीं है, दिखने लगता है ऐसा ऐसा कैंडल। हम इसमें कैसे फाइंड करें, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। जैसे इस जगह पर क्या था, चार्ट पूरा साइडवेज था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर कोई बिगिनर है और उसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बड़ा बड़ा वीक बन रहा है, तो यहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किस पॉइंट पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है और किस पॉइंट पर मार्केट इंड्यूसमेंट ले रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैंने एक सीक्रेट चार्ट खुद अपने ऑब्जर्वेशन से ये दिमाग लगाकर उस चार्ट को खोजा कि भाई इस चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो कैसा होगा। देखिए, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। मैंने आपको उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर पे बताया था कि कैसे इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक, अब क्या होगा अगर मैं बोलूं कि इस तरीके का जो ये स्ट्रक्चर है, आप इस कैंडल वाले स्ट्रक्चर को भी ऐसे बदल सकते हैं। कैसे? अब देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको कैंडल वाला सेक्शन दिख रहा होगा, आप ये मेरा कर्सर देखिए। ठीक,
अब इस कैंडल सेक्शन में जब यहाँ पर आप टैप करिएगा तो यहाँ पर एक लाइन चार्ट का ऑप्शन होगा, ठीक, यही इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर मार्क कर लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर दिखने लगेगा। और जब भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे चार्ट ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या है, इसमें एक दिक्कत हो सकता है क्या, इसमें लोगों को एक दिक्कत लगता है कि जैसे यहाँ पर इस चार्ट में अगर मैं नॉर्मल चार्ट करूँ तो उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, इस वीक का ये है, लेकिन लाइन चार्ट करूंगा तो कहाँ आ रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है। यानी कि ये जो लाइन चार्ट है ये थोड़ा एवरेज दिखाता है, यानी उससे थोड़ा कम दिखाता है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में वो खोजना होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा जो यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जो ये अंतर हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे बहुत बार टेस्ट करके देख चुका हूँ, ठीक, तभी आपको बोल रहा हूँ। तो आपको ऐसे करके इसे लाइन चार्ट पर कर लीजिएगा, और जैसे ही आप लाइन चार्ट पर करिएगा तो आपको अब ईजी लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रक्चर मैपिंग बेहद आसान हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इस लाइन चार्ट में जब मार्केट ऐसे जा रहा है और ऐसे जाने के बाद जब थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसा डायरेक्शन, ठीक, तो इसे हम पुल बैक नहीं मानेंगे। इस लाइन वाले स्ट्रक्चर में हमेशा पुल बैक नीचे की तरफ होना चाहिए अगर मार्केट बुलिश है, ठीक। ऐसा कोण, ऐसा एंगल बनना चाहिए नुकीला, ठीक। और अगर मार्केट लोअर लो के ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर से ऐसे गिर रहा है तो फिर यहाँ पर ऐसे एक एंगल बनाना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया तो ये पुल बैक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा होता है तो ये पुल बैक नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ये पुल बैक नहीं है, पुल बैक ये वाला है, ठीक। अभी आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझिएगा, ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर पुल बैक तभी माना जाएगा जब चार्ट यहाँ पर ये जो लाइन है ये मुड़े तो यहाँ पर ऊपर एक एंगल बने, ठीक, नुकीला एंगल, ठीक है। अब आते हैं कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे कैसे, ठीक। तो पहले चार्ट को क्लीन कर देता हूं एकदम। सबसे पहला बात कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं स्ट्रक्चर मैपिंग आखिर स्टार्ट कहां से करूं। जो ये एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग लोग बताते हैं हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तो सीखे अभी हैं, तो हम आखिर किस जगह से स्टार्ट करें, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग मान लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद चालू करना है, ठीक, तो आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाना है। यानी यहाँ पर हम चले गए डेली टाइम फ्रेम पर, और मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं 1 मिनट पे, ठीक। ये बिटकॉइन का चार्ट है, क्योंकि अभी जब मैं ये रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडियन मार्केट बंद रहता है, तो इसीलिए आपको पहले बिटकॉइन के चार्ट बता रहा हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंडियन मार्केट पे आएगा, तो आप दोनों मार्केट का मैं आपको एसएमसी का ड्राइंग करके दिखाऊंगा ताकि आपको जिस मार्केट में यूज करना हो आप देख सकते हैं, ठीक। आप ये मेरा बात मानिए कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है इस पूरे सीरीज में मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे सीरीज का वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक किए हो तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देखिए, तब आपको और पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाना है। क्यों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्या होंगे, डे ट्रेडर होंगे, यानी डेली ट्रेडिंग करते होंगे। तो आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है और लोएस्ट लेवल देखना है फिलहाल का। मान लीजिए कहां से मार्केट बाउंस बैक लिया है, यानी एक लेवल से जहां से बड़ा बाइंग या सेलिंग आया होगा। तो अगर मैं इस चार्ट पर ऐसे करूं, ठीक, तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट इस जगह से बार बार बाइंग ले रहा है, यानी ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो मार्केट में पॉइंट है ये एकदम सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट मानकर यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से बार बार बाइंग में जा रहा है और यहाँ पर भी एक बड़ा सा कैंडल बना है, ठीक। तो इसका मतलब इसी पॉइंट को हम लोएस्ट पॉइंट मानकर यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे हम लाइन मार्क कर लेंगे ऐसे। अब हम 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं तो 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे और फिर क्या, जहाँ पर ये लाइन का मार्किंग है ऐसे छोटा कर लेंगे चार्ट। शुरू में आपको थोड़ा सा ये जब आप स्टार्ट करिएगा तो आपको थोड़ा पीछे से चार्ट में करते हुए आना है, ठीक। तो आपको देखना है कि इस चार्ट का कहाँ है, यहाँ तक। अब इसके पीछे ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये मेरा क्या है, ये नॉर्मली जो ट्रेडिंग यूज करते हैं वही है। तो आपको मैं जो समझाना चाह रहा था कि आपको किसी लोएस्ट पॉइंट को, बड़े टाइम फ्रेम का लोएस्ट पॉइंट को लेना है और वहां से स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करना है, ठीक। लेकिन अब मैं यहां से अगर करके बताने चलूंगा आपको तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा इस वीडियो में, तो मैं आपको इस वीडियो में एक मेजर स्विंग से जो हाल फिलहाल में मार्केट में कहीं से मार्केट में बड़ा बाइंग या सेलिंग आया है उस जगह से स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करके बताऊंगा, ठीक। और जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है। 5 मिनट पे इसलिए शिफ्ट किया ताकि जल्दी हम यहाँ पर लाइव मार्केट पर पहुंच जाए और हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि 5 मिनट में कहाँ से एक बाइंग या सेलिंग आया है। तो यहाँ से मार्केट में ये 16 तारीख का चार्ट है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 16 तारीख है। तो 16 तारीख को देखें तो यहाँ से मार्केट बन रहा था, तो पीछे अगर हम इस पॉइंट पे देखें, यहाँ से मार्केट में क्या है, एक बड़ा सा सेलिंग आया है, ठीक। ये जो पॉइंट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ से मार्केट लगभग कितना 1500 पॉइंट गिरा, यानी ये हमारे लिए बेस्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करने के लिए। कम से कम अगर आपको बिटकॉइन में स्टार्टिंग करना है स्ट्रक्चर मैपिंग, तो 1-2 हज़ार पॉइंट गिरा होना चाहिए कहीं जगह से, या किसी जगह से 1-2 हज़ार पॉइंट मार्केट बाइंग में जाना चाहिए लगातार। ठीक, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, इसीलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक, आपको जब स्टार्टिंग करना है स्ट्रक्चर मैपिंग, आप जब इस वीडियो को देखने के बाद जाइएगा तो आप क्या करिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पर डेली पर शिफ्ट किए। ठीक, डेली टाइम फ्रेम पर देख लीजिए कि कहाँ से मार्केट में बड़ा बाइंग स्टार्ट हुआ है। तो इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है, ये जो कैंडल है कितने तारीख कैंडल है, 9 तारीख कैंडल से। तो आप 9 तारीख पर जाइएगा, 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते करते आपको टाइम लगेगा बहुत, आ रहे हैं और आप यहाँ पर पहुंच जाइएगा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि कैसे और कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू किया जाता है। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, जो हमारा पॉइंट था स्ट्रक्चर मैपिंग का। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ले रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग करने की। तो हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। ये हो गया लाइन चार्ट। ठीक, और ये जो पॉइंट है मार्केट में, ये पॉइंट को हम मान के चल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, अभी के लिए ये जो मार्केट में पॉइंट है हम इसे मान के चल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट अभी के लिए। क्यों? क्योंकि हमें जल्द ही स्ट्रक्चर मैपिंग में यहाँ पर पहुँचना है लाइव मार्केट में, इसीलिए। नहीं तो मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा 9 तारीख से तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट मान लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा स्ट्रक्चर मैपिंग। वहाँ पर मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंडूसमेंट वाले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है कि इंडूसमेंट क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया। ठीक, मार्केट यहाँ से गिरा, पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक लिया तो बीच में एक भी स्विंग नहीं दिख रहा है, यानी अभी यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं मिला, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ नहीं। फिर मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक, फिर पुल बैक लिया यहाँ से हम स्टार्ट किए। ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया स्ट्रक्चर मैपिंग, यहाँ पर पुल बैक आया। ठीक, फिर पुल बैक आने के बाद हमें कुछ नहीं मिला तो यहाँ से फिर पुल बैक आया, यानी हमें ये 2 लेवल में जब मार्केट ऐसे मूव किया, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे आया और ऐसे आया, तो हमें इतना तक में पता चल गया क्या कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी बेयरिश है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें इंडूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जितना भी चीज़ होता है वो फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। मार्केट यहाँ था, यहाँ से नीचे आया, फिर पुल बैक लिया। ये जो मार्केट में लोएस्ट पॉइंट है, ये लोअर लो पॉइंट, मार्केट जब इधर जाके इंडूसमेंट लेता है, और इसका इंडूसमेंट पॉइंट कहाँ होता है, इंडूसमेंट वाले रूल में बताया है कि जिस जगह पर मार्केट पुल बैक के बाद जहां से अपना वही ट्रेंड स्टार्ट करता है जिस ट्रेंड में हो, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया तो किस ट्रेंड में था, बियरिश ट्रेंड में। पुल बैक आया, उसके बाद फिर यहाँ से कौन सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बियरिश ट्रेंड, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इस पूरे ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इंडूसमेंट पॉइंट होता है। तो मार्केट क्या इंडूसमेंट लिया, नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे, अभी किसी को भी लोअर लो नहीं मार्क करेंगे। अभी यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला है। ठीक, अब मार्केट अपने पिछले हाई को निकाला। ये आपको इंडूसमेंट वाले वीडियो में अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, जो लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से मार्केट में ये पिछला हाई था, उसे ब्रेक किया, फिर नया हाई लगाया। तो इस नए हाई का इंडूसमेंट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहीं से इस पूरे ट्रेंड का स्टार्टिंग हुआ है। ठीक, तो ये हमारा इंडूसमेंट पॉइंट हो गया। ठीक, अब मार्केट फिर इसके अंदर मूव किया, इंडूसमेंट नहीं लिया। ठीक है, अब इसका जो हाई निचला पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। तो अब अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो फिर इसके नीचे निकल गया, इसका मतलब कि अब हमें फिर नया इंडूसमेंट पॉइंट मिलेगा। वो कहाँ होगा, जो इस ट्रेंड में, जिस ट्रेंड में मार्केट इसे अपने पिछले लो को निकाला है, उस ट्रेंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो ये वाला है। वो वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक, यहाँ पर ये अभी क्या है, हम आईडीएम खोज रहे हैं। अभी मार्केट में हमें यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट किए, हमें एक भी लोअर लो पॉइंट नहीं मिला है। ठीक, अब कहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आ गया आईडीएम पॉइंट। ठीक, अभी ये कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आईडीएम है। तो ये आईडीएम कब होता है, जब मार्केट जैसे ये यहाँ से पुल बैक ले रहा था और इसमें जाकर टच कर जाता तो आईडीएम हो जाता है। नहीं किया, फिर ऐसे ही करके नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर पुल बैक लिया, फिर यहाँ से नीचे आया। अभी कहीं पर पीछे आपको आईडीएम नहीं दिखेगा किसी जगह पर। ठीक, फिर यहाँ पर भी आया, नहीं आया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक आपको क्या दिखेगा, कहीं पर भी आईडीएम नहीं दिखेगा। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट होता है जो कि ऐसे पुल बैक लेता है। ठीक, यहाँ से फिर पुल बैक, यहाँ से फिर पुल बैक, यानी अभी इस पॉइंट पर भी क्या मार्केट, जो मार्केट में ये जो पॉइंट है इस ट्रेंड का जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो मार्केट में ये जो पूरा ट्रेंड बना हुआ है, इसका इंडूसमेंट पॉइंट क्या है, ये वाला। तो मार्केट उसमें टच किया जब पीछे जा रहा था तो नहीं किया, यानी कि अभी ये भी इंडूसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ जब मार्केट ये वाला आया इस पॉइंट पर, तो मार्केट का इस ट्रेंड का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, इस जगह से। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट से मार्केट में इस पूरे ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था। ठीक, इस पूरे ट्रेंड का स्टार्टिंग हुआ था। ठीक, ये जो पूरा ट्रेंड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडूसमेंट पॉइंट। तो मार्केट क्या पीछे जाके इंडूसमेंट किया है,
तो हाँ, इस जगह पर क्या किया है मार्केट, इंडूसमेंट किया है। और जैसे ही मार्केट इंडूसमेंट करेगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लोअर लो, यानी हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। कहाँ से, हम इस पॉइंट से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग करते करते हमें इस पॉइंट पर क्या मिला, लोअर लो। ठीक, अब जैसे ही लोअर लो मिला मार्केट में, ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या हो गया, लोअर लो। ठीक, इसको ऐसे मार्क कर लिए। अब ये पॉइंट जैसे ही मिला उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं, एकदम सीधा लाइन, और वेट करते हैं कि मार्केट इसके नीचे आकर एक कैंडल क्लोज करे, तब हमें क्या मिलेगा, लोअर हाई। और जो लोअर हाई पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, चॉक पॉइंट। तो मार्केट यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है, तो जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद हमें मिलता है लोअर हाई, यानी चॉक पॉइंट। तो चॉक पॉइंट क्या होता है, इंडूसमेंट के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर इंडूसमेंट हुआ और इसके बाद जो ये पूरे स्ट्रक्चर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने से पहले कौन सा लोएस्ट पॉइंट था, ये। तो इसके पूरा एकदम इसको लेंगे और यहाँ से एक हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, चॉक पॉइंट। ठीक, अब अगर मार्केट इसके जैसे यहाँ पर ये मार्केट वहां तक गया, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो क्या मानते हैं कि यहाँ पर चॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चॉक पॉइंट है। ठीक, अब मार्केट में देखिए, यहाँ पर मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया इस पॉइंट पर, एकदम ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ध्यान से देखना है बस आपको। यहाँ पर मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद फिर मार्केट क्या किया, नीचे पुल बैक लिया। तो जो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो मार्केट में ट्रेंड किया है, जो ये मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट होकर जो मार्केट में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है ट्रेंड, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट इस जगह पर है, ये, यानी इसका इंडूसमेंट पॉइंट ये है, क्योंकि यही ट्रेंड जब नीचे आ रहा था तो क्या किया था मार्केट में, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये जो पॉइंट था क्या था, हमारे लिए इंडूसमेंट था। तो मार्केट पीछे जाके इंडूसमेंट भी कर दिया है, यानी अब जो हमारा नया लोअर लो है वो कौन सा है, जैसे ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके इंडूसमेंट करता है दोबारा, तो हमें नया लोअर लो मिलता है। तो हमारा नया लोअर लो कौन हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब तो ये हमारा इंडूसमेंट पॉइंट था। ठीक, अब यहाँ पर मार्केट आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, आईडीएम लेने के बाद हमारा अगला चॉक पॉइंट कब मिलता है, जब मार्केट अपने पिछले जो लोअर लो मिला है उसे ब्रेक करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक, तो उसे मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया इस पॉइंट पर, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हम क्या देखेंगे, लोअर हाई पॉइंट। तो लोअर हाई पॉइंट हमारा क्या होगा, आईडीएम के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे जो मार्केट आया है पूरा मूवमेंट करके यहाँ तक, ऐसे इस पूरे पॉइंट में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा चॉक पॉइंट होगा। ठीक, यही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, मतलब ये लोअर लो में है तो क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक, ये लोअर लो में है तो हाईएस्ट पॉइंट है, और अगर मार्केट बुलिश होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर लोएस्ट पॉइंट लेते। ठीक, तो यहाँ पर जो लोअर लो में हाईएस्ट पॉइंट होता है, चॉक पॉइंट होता है। मैं गलती से यहाँ पर बार बार ये लोएस्ट बोल रहा था। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चॉक पॉइंट। अब चॉक पॉइंट पहले यहाँ था, अब वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर क्या मानते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना होता है। ठीक, अभी आप स्ट्रक्चर मैपिंग देखिए, मार्केट यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। क्यों, यहाँ पर मार्केट टच किया था, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमेशा हमें क्या देखना होता है, कैंडल क्लोजिंग। तो जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आएगा हम उसे वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे लाइन चार्ट आया है, यानी कि यहाँ पर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय आपको कभी इस चार्ट पे क्लिक नहीं करना है, आपको इस पूरे लाइन चार्ट पे ही करके देखना है और जाना है। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मार्केट फिर आगे गया, पुल बैक लिया। तो अब हमारा अगला आईडीएम पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अब ये क्यों है, अगर यहाँ से सीधे ये ट्रेंड यहाँ तक आ जाता तो हम इसको मानते, लेकिन यहाँ से अगर आप जूम करके देखिएगा तो इस पॉइंट पर एक छोटा सा पुल बैक है यहाँ पर, ये वाला, इसीलिए हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, तो लाइन चार्ट में हमेशा आपको बताया कि एंगल बनना चाहिए, तो ये एंगल बन रहा था, इसीलिए ये वैलिड पुल बैक था। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रीमेंट पॉइंट है, लेकिन मार्केट वहाँ पर नहीं गया। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, फिर मार्केट इस पिछले निकाल दिया। जैसे ही मार्केट इसे निकाला यहाँ पर, हमें फिर नया इंडस्ट्रीमेंट पॉइंट मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, जहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ था, तो यहाँ से हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इस पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा तो मार्केट जब ये न गया तो उसके बाद पुल बैक लिया। ठीक, और जब पुल बैक लिया तो अपने आईडीएम पॉइंट तक नहीं पहुंचा, लेकिन पुल बैक के बाद जब मार्केट नीचे आया, गिरना स्टार्ट किया, तो अपने पिछले को ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पर अगर आप छोटा सा देखिएगा तो ये मार्केट का जो पिछला है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, उससे मार्केट नीचे आ चुका है, यानी नया मार्केट लगा दिया है। तो इस नए ट्रेंड स्टार्टिंग का पॉइंट कहाँ से है, तो इस नए का ट्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट इस जगह से है। ठीक, ये जगह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा इंडस्ट्रीमेंट पॉइंट होगा। तो ये जो इंडस्ट्रीमेंट था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर था। ठीक, तो अब क्या मार्केट इंडस्ट्रीमेंट लिया है, तो मार्केट यहाँ पर इंडस्ट्रीमेंट कर दिया। अब जैसे ही इंडस्ट्रीमेंट किया, हमारा क्या कंफर्म होगा, लोअर लो।
ठीक, अब आप अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मार्केट यहाँ से ये भी लो लगाया था, इसके बाद ये भी लो था, लेकिन हमें लोअर लो परफेक्ट कहाँ मिला? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चर मैपिंग में एक्यूरेट लोअर लो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर मैपिंग का खासियत है। अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें एक्यूरेट लोअर लो एवं हायर हाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट आईडीएम किया हमें लोअर लो मिला। अब लोअर लो जैसे मिला तो हम क्या करते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसका? ये जो पिछला लोवेस्ट पॉइंट है, यानी जो लोअर लो पॉइंट है, तो मार्केट उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमें क्या मिलेगा? नया चौक पॉइंट। ठीक, तो अभी हमारा जो चौक था यहाँ था, अब ये चौक शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि चौक पॉइंट हमेशा शिफ्ट होते रहता है। ठीक, अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, पुल बैक लिया, यहाँ पर पुल बैक, लेकिन कभी पीछे इंड्यूसमेंट नहीं किया है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ये जो ट्रेंड था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट पीछे कहीं पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया तो क्या किया? अपने पिछले लो को निकाल दिया, यानी इस पॉइंट पर मार्केट क्या किया है? अपने पिछला लो को निकाल दिया है। ठीक, तो जब ये पिछला लो को निकाला तो हमें नया कहाँ मिल गया? इंड्यूसमेंट पॉइंट, ये वाला। अब ये इंड्यूसमेंट कब होगा? ये कैसे हुआ इंड्यूसमेंट पॉइंट? क्योंकि मार्केट में पुल बैक के बाद सेम ट्रेंड स्टार्टिंग, मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा था, पुल बैक आया, सेम ट्रेंड स्टार्टिंग, इस पॉइंट से हुआ है, तो ये हमें नया इंड्यूसमेंट पॉइंट मिल गया। अब मार्केट जब यहाँ से गिरा तो क्या हुआ? जब नीचे पुल बैक ले रहा था तो मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट कर दिया। ठीक, अब जैसे ही इंड्यूसमेंट किया हम क्या करेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? मार्केट कर देता है चौक। इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट चला जाता है ऊपर, और यहाँ पर इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो मार्केट कर देता है चौक। यानी अब जैसे मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट किया तो हमें क्या मिला? लोअर लो पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? लोअर लो पॉइंट। लेकिन अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, क्या कर दिया? चौक, यानी यहाँ से ट्रेंड बदल दिया। तो अब ट्रेंड बदल दिया यानी कि अब इस चौक का काम खत्म, अब ये चौक पॉइंट का काम खत्म, इसको हम क्या करेंगे? इसका काम हो गया खत्म। अब ये जो चौक था ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर, जो हमें नया लोअर लो मिला है। अब अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट कर दे, तो जब तक इस पॉइंट के नीचे नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड फिर से एक बार बदल चुका है। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऐसे यहाँ से ऊपर जा रहा था, जैसे यहाँ पर हमारा पिछला चौक पॉइंट था, कहाँ था? यहीं पर था। ठीक, तो यहाँ पर चौक किया, अब मान लीजिए यहाँ से ऐसे थोड़ा ऊपर जाता और फिर यहाँ से जैसे नीचे आ रहा था, नीचे आ जाता। तो अब हम यहाँ से जैसे चौक किया तो ये तो पता चल गया कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक, लेकिन इस बुलिश ट्रेंड का भी तो कहीं पर पॉइंट होना चाहिए ना, चौक पॉइंट। तो वो कौन होगा? जो हमारा नया लोअर लो पॉइंट मिला है। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा अब क्या हो जाएगा? नया चौक पॉइंट। कब तक? जब तक कि हमें इसमें अब अगला चौक पॉइंट नहीं मिल जाता है स्ट्रक्चर मैपिंग में। अभी जो आपको चीज बताई है, ये चीज आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक यूट्यूब पे स्ट्रक्चर मैपिंग है, क्योंकि मैं जितना भी देखा उन लोग बताते हैं उनमें इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है जितना डिटेल में बता रहा हूँ। आप अगर इस बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हमारा पिछला चौक पॉइंट यहाँ पर था। अब जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकला, यानी अब हम क्या करेंगे? मार्केट में हमारा ट्रेंड बदल चुका है, यानी अब मार्केट में हम क्या देखेंगे? हायर हाई के ट्रेंड आ चुका है। मार्केट पहले किस ट्रेंड में चल रहा था? मार्केट पहले चल रहा था लोअर लो के ट्रेंड में। अब मार्केट कर दिया है क्या? चौक। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर चौक किया, हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। यानी जो मार्केट पहले लोअर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा था, अब वो क्या हो चुका है? ट्रेंड बदल चुका है। अब मार्केट का ट्रेंड हायर हाई हो चुका है। लेकिन हमें जो अब ये जो चौक पॉइंट खत्म होने के बाद नया चौक पॉइंट जो मिला है वो ये मिला है। अब कैसे हुआ आपको पीछे समझा दिया। ठीक, क्योंकि ये हमारा क्या था? ये नया लोअर लो था। ठीक, अब ये लोअर लो था तो इसीलिए ये चौक पॉइंट था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर से स्ट्रक्चर मैपिंग सेम उसी तरीके से। यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ठीक, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक, ऊपर गया। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मार्केट इंड्यूसमेंट किया है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया है। कैसे? कि यहाँ से इस ट्रेंड का स्टार्ट हुआ, ये पूरा पुल बैक के बाद ये पुल बैक आया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये जो क्या है? ये पुल बैक के बाद ट्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट है और मार्केट उसे क्या किया है? पीछे नीचे आकर रिटेस्ट किया है, यानी कि मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले लिया है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, हमें क्या मिलेगा? इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब मार्केट बियरिश हो तो लोअर लो मिलता है, और जब मार्केट बुलिश हो, यानी यहाँ से हमें चौक करने के बाद क्या पता चला कि मार्केट बुलिश हो चुका है, तो जैसे इंड्यूसमेंट लिया हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हायर हाई। ठीक, तो ये पॉइंट को हम हायर हाई मार्क कर लेंगे। इसका मैं कलर ग्रीन कर लेता हूँ। अब ये मिल गया हमें हायर हाई। अब हायर हाई पॉइंट मिलते ही वहां से हम क्या करते हैं? एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। किस लिए? ताकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, हायर हाई पॉइंट मिलते ही हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो हमें क्या मिलेगा?
मार्केट का अगला चौक पॉइंट, तो मार्केट इसे ब्रेक करती है तो मार्केट पूरा देर नीचे कंसोलिडेट करता है। अब देखिए यहीं पर मैं आपको इंडूसमेंट वाले वीडियो में बताया था कि एक बार इंडूसमेंट होने के बाद जब तक मार्केट अपने इस पिछले हायर हाई पॉइंट को नहीं निकालता है तब तक बीच में जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो क्या है, सब लिक्विडिटी बनाया जा रहा है। अब इसके अंदर में कैसे ट्रेडिंग करना होता है ये पार्ट 4 में आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हमें ट्रेड करना होता है, कि कौन कौन सा चीज़ देखकर वो सब पता चलेगा। ठीक, आप केवल पेशेंस के साथ पहले जो सीख रहे हैं वो सीखिए। ठीक, अभी स्ट्रक्चर मैपिंग जान रहे हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग, अब इसके अंदर हमें कैसे ट्रेड लेना है वो भी बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाके किया इतना मूवमेंट करने के बाद, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमें क्या मिलता है, नया चौक पॉइंट। तो जो ये चौक पॉइंट यहाँ था अब ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, यहाँ पर। कैसे, क्योंकि इंडूसमेंट के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, यही है। ठीक, तो ये चौक पॉइंट आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे खींच के रख देता हूँ। ठीक, अब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, यानी इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट फिर एक बार इंडूसमेंट किया है। यहाँ पर मार्केट फिर से इंडूसमेंट किया है। कैसे, मार्केट में क्या था, हायर हाई का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। तो इस ट्रेंड में स्टार्टिंग, ये जो ट्रेंड है पूरा, इसका कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला। तो मार्केट उसे रिटेस्ट करने आया था तो आ गया। ठीक, तो जैसे ही आया तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर इंडूसमेंट हो चुका है। ठीक, तो मार्केट यहाँ पर इंडूसमेंट कर दिया। अब इंडूसमेंट जैसे ही मार्केट करता है हमें क्या मिलता है, हायर हाई पॉइंट। तो अगला हायर हाई पॉइंट हमारा कौन है, ये है। ठीक, अब अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो पिछला हमारा हायर हाई पॉइंट ये था, उसके बाद अगला हायर हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। उसके पहले ये भी एक हाईएस्ट पॉइंट आया था, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं था। क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ तक था, मार्केट यहाँ नहीं आया था, उसके पहले पुल बैक लेकर ऊपर निकल गया था, इस हाई को क्रॉस कर दिया था। ठीक, ये आप इंडूसमेंट वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको इंडूसमेंट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हायर हाई पॉइंट मिलने के बाद क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन और वेट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ताकि हमें अगला चौक पॉइंट मिले। ठीक, तो जैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमें क्या मिल गया, चौक पॉइंट। कैसे, इंडूसमेंट के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो क्या था इंडूसमेंट के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये वाला था। तो वहां पर हम चौक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट था हमारा क्या था, चौक पॉइंट। जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ये जो नया हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा था, फिर ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद क्या किया, मार्केट इंडूसमेंट लिया। यानी जैसे यहाँ पर ये इंडूसमेंट पॉइंट है मार्केट का, अब ये इंडूसमेंट पॉइंट कैसे है, मार्केट पुल बैक लिया, फिर उसके बाद सेम ट्रेंड स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक, इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये इस पिछले हाई के अंदर है, ये वाला जो पूरा पुल बैक है, ये जो मार्केट का पॉइंट है ये पिछले हाई के अंदर है, इसीलिए इसको नहीं लिया। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप इंडूसमेंट वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा इंडूसमेंट पॉइंट था, तो मार्केट क्या किया, इंडूसमेंट किया। तो जैसे ही इंडूसमेंट करता है हमें क्या मिलता है, हायर हाई पॉइंट। तो मार्केट का अगला हायर हाई पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक, लेकिन मार्केट जब इंडूसमेंट किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने नहीं गया, वो क्या किया, जब इंडूसमेंट किया तो जब हायर हाई पॉइंट मिला था तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट क्या था, ये था। लेकिन मार्केट इसको ब्रेक करने से पहले क्या किया है, चौक कर दिया है। यानी कि जैसे ही चौक हुआ मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। लेकिन चौक होने के बाद हमें एक और चौक पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैं क्या बता रहा था कि मान लीजिए जैसे मार्केट इस पॉइंट पर चौक करता है, यहाँ पर ऐसे चौक करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बुलिश सिनेरियो हो गया, चौक किया तो नीचे से। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट यहाँ से चौक कर दिया तो ऊपर जाता रहेगा, मान लीजिए यहाँ से गया और नीचे आ गया, तो नीचे भी हमें एक चौक पॉइंट चाहिए ना, कि हाँ वहाँ से अगर चौक कर देगा तो इस ट्रेंड का क्या होगा, ये ट्रेंड इंड हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, नया ट्रेंड, फिर से जो ट्रेंड बियरिश का चल रहा था वही मिलेगा। ठीक है, वो आपको पीछे भी एक बार समझाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट चौक कर देता है। अब चौक करने के बाद हमें क्या होता है, जो हमारा पिछला हायर हाई पॉइंट होता है, जो अभी एकदम फ्रेश हायर हाई पॉइंट मिला है, वो ही हमारा न्यू चौक पॉइंट हो जाता है इस ट्रेंड के लिए, इस लोअर लो ट्रेंड के लिए। ये लोअर लो ट्रेंड कब खत्म होगा, जब मार्केट अगला चौक पॉइंट दिए बिना ही इसके ऊपर निकल जाए। तो मार्केट क्या करता है, चौक करने के बाद ऐसे जाता है, फिर पुल बैक लेता है, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद नीचे आता है और इंडूसमेंट करता है इस जगह पर। यहाँ पर मार्केट लोअर लो में इंडूसमेंट किया। ठीक, अब मार्केट यहाँ पर इंडूसमेंट तो कर दिया, इंडूसमेंट किया तो हमें क्या मिला, लोअर लो। जब भी मैं लोअर लो पॉइंट मार्क कर रहा हूँ उसका कलर रेड कर रहा हूँ, और जब भी हायर हाई कर रहा हूँ उसका ग्रीन। ठीक, तो मार्केट यहाँ पर हमें लोअर लो पॉइंट दे दिया। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे कि मार्केट इंडूसमेंट के बाद यहाँ पर लोअर लो पॉइंट था, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट कर दिया चौक। कि मार्केट थोड़े देर के लिए तो बियरिश हुआ था, बट मार्केट इस बियर ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, ये सारे हम चीज़ आगा सीखेंगे। ठीक, वो LTF HTF जो होता है, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, उसमें सीखेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा बेसिक से लेकर
पूरा एसएमसी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा कि कैसे आप एसएमसी पर ट्रेड करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट इंड्यूसमेंट करने के बाद ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट चौक कर दिया इस पॉइंट पे। ठीक, तो जैसे ही चौक किया तो हमें क्या मिलेगा, चौक किया तो मार्केट का ट्रेंड बदल गया, लेकिन अब इस चौक पॉइंट का तो काम खत्म हो गया, तो हमें एक और चौक पॉइंट चाहिए ना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बिना एक भी चौक पॉइंट मिले मार्केट हायर हाई के ऊपर निकल गया, इसीलिए ना हम माने इसको चौक पॉइंट। तो अब जो हमारा क्या था, नया चौक पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा, यहीं पिछला लोअर लो वाला। ठीक, अब अगर मार्केट बिना आगे हमें चौक पॉइंट दिखाए फिर से एक बार यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो हम क्या मानते हैं कि फिर से एक बार ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, एकदम सिंपल है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो मार्केट यहाँ पर चौक करता है, अब चौक करने के बाद ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद मार्केट पुल बैक लिया, ऊपर गया लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं लिया, फिर यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, यहाँ पर पीछे आप देखिएगा तो कहीं पर इंड्यूसमेंट नहीं लिया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये जो पुल बैक आ रहा था मार्केट, इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ था, फिर इस पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर गया तो वो यहाँ था, मार्केट टच नहीं किया, फिर ये पुल बैक आया, मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट पॉइंट आ गया, फिर यहाँ से अब मार्केट नीचे आया तो ये जो पूरा ट्रेंड है, ये पूरा बड़ा सा ट्रेंड, इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से इसका क्या हुआ है, इस पॉइंट से इसका स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, तो मार्केट इस पूरे जोन में कहीं पर भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक, तो इस पूरे हाई के नीचे ही मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर भी कहीं पर इंड्यूसमेंट नहीं है, फिर यहाँ से ऊपर निकला नीचे आया, इंड्यूसमेंट नहीं है, फिर ऊपर गया, इस पॉइंट पर मार्केट इंड्यूसमेंट करता है। यानी मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाता है, मार्केट जब ऐसे नीचे आया, पुल बैक लिया और यहाँ से ऊपर गया, तो जब फिर नीचे आया, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था पुल बैक के बाद जो हमारा ट्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, ये था, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, इंड्यूसमेंट पॉइंट। तो मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट करता है। तो देखिए मार्केट का ट्रेंड में चौक हुआ है वो बहुत पहले हो चुका है, चौक यहीं पर हुआ है, लेकिन हमें हायर हाई पॉइंट कहाँ मिला, इस पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाके इंड्यूसमेंट किया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हायर हाई मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट दिखा दिया है और हायर हाई पॉइंट का कलर क्या रहेगा, ग्रीन। अब ये ग्रीन मार्क हो गया, ये क्यों मार्क हुआ, क्योंकि मार्केट में ये क्या था, पिछला इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट था, मार्केट इंड्यूसमेंट लिया है। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं वेट। मार्केट में है इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, वेट, कि मार्केट अगला हमें चौक पॉइंट दे, यानी मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। ठीक, लेकिन क्या हुआ, अभी हम आ गए लाइव चार्ट पर। ठीक, हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते करते लाइव चार्ट पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब मार्केट गिरा तो क्या किया, ये जो पिछला चौक पॉइंट यहाँ पर था मार्केट उसे ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट में ये बुलिश ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक क्या था, जब यहाँ पर मार्केट चौक किया तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में बुलिश ट्रेंड था। ठीक, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर हमें नया हायर हाई पॉइंट दिखाया और उसके बाद बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए मार्केट क्या किया, एकदम नीचे आया स्ट्रेट, और क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यानी चौक कर दिया। यानी कि मार्केट में अब ट्रेंड फिर से एक बार बदल चुका है, जो ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है, यहाँ से नया ट्रेंड बेयरिश शुरू हो चुका है। ठीक, और इसका कंफर्मेशन कैसे हुआ, चौक के चलते। तो अब ये जो चौक पॉइंट है, अब मार्केट में चौक हो चुका है, जैसे ही हुआ चौक पॉइंट, मार्केट में हमें नया ट्रेंड मिला, तो हमें फिर एक पीछे चौक पॉइंट चाहिए। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इस ट्रेंड के लिए चौक पॉइंट होगा कि अगर मार्केट जैसे ये ऊपर जा रहा है और बिना एक भी इंड्यूसमेंट बनाए फिर यहाँ से इसके ऊपर निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये जो चौक हुआ था वो चौक हुआ, मार्केट का ट्रेंड कुछ देर के लिए बदला, लेकिन मार्केट उस ट्रेंड में सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर निकल गया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट इस चौक के ऊपर जाए या इंड्यूसमेंट करके हमें नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और फिर नया चौक पॉइंट दे। ठीक, तो अब अगर मैं चार्ट पे जाऊँ, यहाँ पर आपको दिखाऊँ एक छोटा सा चीज़, तो देखिए जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, अब आप ऐसे चार्ट पे शिफ्ट कर लिए, अब आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ऐसे लिख कर मैं शुरू में बताया क्यों रखना है, ताकि आपको पता चले। ठीक, अब जब मैं हम लोग आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको अब चीज़ बताने वाला हूँ, जो यहाँ से मार्केट क्या किया था, स्ट्रक्चर मैपिंग में चौक किया था, यानी मार्केट में ये जो पॉइंट था, ये लेवल जो अभी मैं ड्रॉ करूँगा लाइन, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदला था और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हायर हाई पॉइंट मिला था, यानी ये जो पूरा ट्रेंड था ये एक बुलिश ट्रेंड था। ठीक, यहाँ से हमें पता लग चुका था कि मार्केट में ट्रेंड बुलिश हो चुका है। ठीक, तो अब हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसका एक छोटा सा आपको चीज़ बताता हूँ, ये पूरा इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, अभी आप उसके लिए वेट करिए। ठीक, मैं इस वीडियो में आपको छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हमें ट्रेडिंग करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को मैंने मार्क किया, अब यहाँ से देखिए आप, जैसे मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केट में खोजते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी ये जो हमारा ये येलो लाइन है, इसके बाद ही तो हमें पता चला था, यहाँ पर आप देखिए ये व्हाइट वाला लाइन, इसके बाद ही हमें पता चला क्या कि मार्केट अब ऊपर जितना देर चलेगा बुलिश चलेगा, लेकिन हम ऐसे ही ट्रेड थोड़ी ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक हमें वहाँ पर क्या खोजना होता है, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक
या कोई भी एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एंट्री कंसेप्ट जो कि एंट्री पॉइंट होता है, तो हमें इसके बाद कोई दिखा, इस येलो लाइन के बाद यहाँ पर देखिए एक ये वाला ये बड़ा कैंडल, यानी अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह पर ऐसे फेयर वैल्यू गैप बनाया। यहाँ पर मार्केट इसे टैप करता है और टैप करने के बाद देखिए मार्केट में यहाँ पर कोई ट्रेंड में एंट्री लेता है, यहाँ पर ऐसा लगा 314 पॉइंट का 1:2 भी पकड़ता है तो उसका यहाँ पर इजिली पकड़ा जाता है, और यहाँ पर मार्केट जब हायर हाई पॉइंट बनाए वहां तक उसे 1:3 का ट्रेड मिल जाता है। ठीक, तो ऐसे करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ तक मालूम था कि मार्केट बुलिश हो चुका है इसी पॉइंट पर, तो इसके बाद हम क्या खोजे, ऐसा फेयर वैल्यू गैप खोजे जो कि हमें बुलिश साइड का ट्रेड दे। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो बना था हमारे लिए बुलिश साइड का ट्रेड दिया। अभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा, ठीक, सारा चीज सिखाऊंगा। आप ये बात पूरा मान लीजिए कि आपको ऐसा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर पूरे यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा जितना आसान भाषा में यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ये क्या है, थोड़ा एडवांस चीज है। तो इसको सीखने के लिए अगर आपको आसान भाषा में नहीं बताया जाएगा तो आप कभी नहीं सीख पाइएगा। ठीक, अगर आपको ऐसे चार्ट पे मैं बता दूं, हम कितना आसानी से स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिए और हमारा कहीं भी गलत हुआ, यहाँ से स्टार्ट किए, मार्केट जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे वैसे ही चल रहा था। लोग इस चार्ट पे करते हैं, हम लाइन चार्ट पे किए, कुछ गलत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जितना भी ये चार्ट दिया है ना, ये सब किसी ना कोई ट्रेडर इसमें से कोई ना कोई चार्ट यूज करता होगा, ये आप मान के रख लीजिए। बहुत लोग हेकेनासी यूज करते हैं, तो मैंने भी हेकेनासी को स्टार बना के रखा है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हेकेनासी के ऊपर आप कमेंट करिएगा तो मैं वीडियो लाऊंगा एक स्ट्रेटजी इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चार्ट है ये कैसा दिखाता है। अगर आपको मैं ऐसे करके दिखाऊं, इसको ऑफ कर दूं पूरा चीज़, तो देखिए हेकेनासी ये है, ये एकदम जब इसमें ग्रीन बनता है तो ग्रीन ही बनता है, रेड बनता है तो रेड ही बनता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे यहाँ पर ये रेड बना तो इसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब मार्केट यहाँ से बाइंग में जाने वाला है। ठीक, उसका भी एक स्ट्रेटजी है, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से इस सीरीज को फॉलो करिए, आप सारा चीज सीख जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि यहाँ पर दिक्कत है। जब मैं अगला इंडियन मार्केट का लाइव वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।